हेलो स्टूडेंट, अपन प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। जो मान निकालने अपने को नेक्स्ट वीडियो में अपन ने सारणी थी, उसमें कोस की, साइन की, कोट की, कोसेक की और सेक की वैल्यू है, उसको अच्छी तरह अपन ने उसमें याद किया था और उनका मान यहाँ रखेंगे और ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन। इसका फर्स्ट पार्ट है, उसका सोल्व करते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। आपको बताया था कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है? कोस 60 की वैल्यू के बराबर होती है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। और साइन 60 की वैल्यू कोस 30 के बराबर होती है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? दो संबंधित होते हैं, साइन और कोस की वैल्यू। आप पहला क्वेश्चन डालिए ऐसे कैसे, साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। अब यहाँ वैल्यू रखते चले जाएंगे अपन। साइन 30 की वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए √3/2, ये वैल्यू होती है मल्टीप्लाई में। कैसे? अपन ने देखा था 3/√4 था, ये √3 का मान कितना 3 हो गया, √2 4 का मान कितना आता है 2 आता है, तो ये वैल्यू होती है साइन की। अब कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर होती है, तो पता ही है अपने को √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। अब देखो √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। देखो ऊपर का गुणा ऊपर की संख्याओं से होता है, नीचे का गुणा नीचे वाली संख्याओं से होता है। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू आएंगी 3 आएगी, रूट हट जाएगा। 2 को 2 से किया तो कितनी आए 4 आए। 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, 2 को 2 से किया तो 4 आया। नीचे वैल्यू क्या आई 3/4 प्लस 1/4। तो आप क्या ले लें, इसका एलसीएम ले लें। 4 आया, इसके ऊपर वैल्यू 1 आएगी, इसके ऊपर भी 1 आएगी, क्योंकि नीचे क्या है 4 है। तो 3 एकम 3 और 1 एकम 1, कितनी वैल्यू आई 4/4। तो 4/4 ये आपस में कट गए, आंसर क्या है आपका 1। मान कितना है 1, तो यही आपका क्या है आंसर है। तो आपकी वैल्यू क्या आई 1 वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो मान आया है आपका, कितना आंसर आया 1 आया है, क्योंकि 4/4 4 का 4 में भाग 1 बढ़ जाता है, तो आपका आंसर 1 आया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं, आपको अच्छा समझ में आया होगा। सेकंड देखिए अब। सेकंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो ये वैल्यू 30 की और 60 की वैल्यू तभी रखी थी अपन ने, याद होगी। तो देखो कोई बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो कैसा माना जाता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाता है। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा tan 45 का होल स्क्वायर, जो tan 45 की वैल्यू है उसका होल स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये tan स्क्वायर का tan का ही होल स्क्वायर है, 45 की जो वैल्यू है उसका नहीं, क्योंकि वैल्यू का होल स्क्वायर है। tan 45 की जो वैल्यू है उसका क्या है, ये होल स्क्वायर है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, tan 45 की जो वैल्यू आएगा उसका क्या होगा, ये होल स्क्वायर होगा। ये अच्छी तरह ध्यान से देख लेना आप। कोस 30 डिग्री, तो ये कोस 30 डिग्री का होल स्क्वायर है। और ऐसे क्या है, ये साइन 60 डिग्री का क्या है, ये होल स्क्वायर है। ये आप कभी साइन का मानो नहीं, साइन 60 डिग्री का क्या है, ये होल स्क्वायर है। अब आगे देखिए, वैल्यू रखते जाएंगे। tan 45 की वैल्यू होती है 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर। देखो कोस 60 की वैल्यू अभी इससे पहले किया था, कितनी होती है √3
बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू के बराबर क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू रख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 2 का होल स्क्वायर कितना, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का होल स्क्वायर देखो √3 है, इसका होल स्क्वायर देखो √3 को ऐसे देखो, इनको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसका होल स्क्वायर है, इस वैल्यू को 2 बार लिख दीजिए आप, वो भी कैसे, मल्टीप्लाई में, गुणा में 2 बार लिखो इस वैल्यू। √3 को √3 से करोगे 3 आएगा, 2 को 2 से किया तो कितना आया, 4 आया। तो 3/4 माइनस इसका देखो होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3/4, देखो ये वैल्यू कितनी आई, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। आपको ये पता होना चाहिए कि 3/4 प्लस में से 3/4 माइनस हो रहे हैं, मतलब 3/4 में से सेम वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो गए, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 2। आपका आंसर क्या आया, 2 आंसर आया। आपका 2 आंसर हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट है फर्स्ट का, थर्ड पार्ट है क्या है, कोसेक 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ऐसे ही इसका फोर्थ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसकी वैल्यू रखेंगे और इनका मान निकालेंगे। हल करिए, पहले हल डालिए। हल लिखने के बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका, थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड को लिखते हैं ऐसे कैसे, थर्ड क्या है आपका, देखिए इधर इस वाला थर्ड का कर रहे हैं सॉल्व। तो आप कोस 45 इस वैल्यू का ऐसे कैसे राइट कीजिए। देखो स्टेप वाइज स्टेप करना है। सबसे पहले किसी क्वेश्चन को भी आप सोल्व करो तो आपको सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए, उस क्वेश्चन को वैसे के वैसे क्या करें, उसको राइट करें, वैसे के वैसे लिखें। हल लिखा और उस क्वेश्चन को वैसे के वैसे आपको लिखना है, फिर उसका मान रखना है, फिर उसके बाद उसको सोल्व करना है। आप ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन तो यहाँ है, हल लिख दिया आपने और सीधा इसमें मान रख के यहाँ छोड़ दिया, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ऐसे कैसे हल लिख के ऐसे कैसे राइट करना है, लिखना है, फिर उसके बाद में उसमें वैल्यू रखनी है, मान रखना है। तो कोस 45 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब ये देखो ये वैल्यू आपको वैल्यू याद हो जानी चाहिए अच्छी तरह। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, 1/√2। अब ये सेक किसका उल्टा होता है, ये कोस का होता है। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो इसकी सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी, 2/√3। आपको ये पता होना चाहिए कि कोसेक 30 डिग्री है, कोसेक तो साइन का 1/, होता है, तो साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/2 होती है। तो कोसेक 30 की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, 2, क्यों, इसकी 1/, होती है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। अब क्या ले लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे नीचे वाले का। ये 1/√2, इसका लघुत्तम लिया तो कितना आया, √3 आया। और देखो इसके ऊपर 2 आ, ये तो इसके ऊपर तो 1 ही आएगा। और देखो इसके बटे में कितना है, 1 मान लेते हैं। तो बताओ 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, तो √3 से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो +2√3 ये वैल्यू इसकी। आगे सोल्व करते हैं इसको। वैल्यू देखिए आप, 1/√2 बटे में देखिए 2 + √3 बटे नीचे कितना है, √3। तो √3 तो ऊपर चला जाएगा, √2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आई बात, ये क्लियर हुआ। तो आगे देखिए, तो √3 ऊपर चला गया आपका, नीचे क्या वैल्यू आ गई,
2 प्लस 2√3 और नीचे क्या आया, √2 आया। अब इसको सोल्व करते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से, तो 2 गुणा √2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई √2। फिर सोल्व करते हैं। √3, देखो इसको सोल्व किया तो √2, देखो 2√2 प्लस ये 2 हुआ, तो √3 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो रूट कितने हो गए, 6 हो गए। वैल्यू क्या आ गई, √3 बटे में कितना, 2√2 प्लस 2√6 वैल्यू हुई है आपकी। अब या तो आप आंसर यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक नहीं छोड़ा जाता है। क्यों नहीं छोड़ा जाता है, कई बच्चे यहाँ तक छोड़ के चले जाते हैं इसको, यहाँ तक नहीं छोड़ना है आपको। नीचे देखो रूट में वैल्यू है तो ये अपरिमेय रूप में है, तो आपको अपरिमेय के रूप में इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो आपको रूट में वैल्यू नहीं छोड़नी है। नीचे वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिगर रूट वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं, तो थोड़ा लेंदी होने वाला है ये क्वेश्चन, है ना, तो इसमें थोड़ा धैर्य बना के रखिए। यहाँ तक क्लियर हुआ, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ये वैल्यू आई है अपनी, तो सबसे पहले ध्यान रखना है इसका परमीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परमीकरण करेंगे। इसका क्या करेंगे, परमीकरण। तो आप ध्यान रखना परमीकरण करेंगे, यदि बीच में चिन्ह प्लस का है तो आप माइनस का करके ऊपर नीचे उस वैल्यू को गुणा कर दीजिए, और यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस का करके उसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो क्या लिखोगे यहाँ, हर का परमीकरण करने पर लिख दो का क्या लिखा आपने, हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करेंगे तो √3 2 √2 प्लस 2 ये 6 आ गया। तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने बताया था कि माइनस का करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। इस वैल्यू को माइनस का करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, आपका परमीकरण हो गया। देखो वैल्यू सेम होगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको a मान लो, इसको क्या मान लो, b। तो आपको ये पता होगा कि a प्लस b और a माइनस b किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² के। तो ये तो क्या है आपकी a और ये क्या है b, ये क्या है a और ये क्या है b, तो यहाँ प्लस का चिन्ह और यहाँ माइनस का चिन्ह, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ऊपर की वैल्यू ऐसे कैसे रह जाएगी। आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो √3 गुणा कोष्टक 2 √2 माइनस 2√6, इसको देखो ये क्या हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। देखो 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 अभी किया था आपने, √3 और √2 को मल्टीप्लाई करते √6 होते हैं, ऐसे इन दोनों किया तो ये 2 अंदर चला जाएगा, ये 3 इसके साथ में कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। क्योंकि देखो ये वैल्यू ऐसे हैं 6 और मल्टीप्लाई √3 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6√3, तो कितने हो गए ये 18। ठीक है ना। ये देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये देखो इसका होल स्क्वायर किया तो इस वैल्यू को 2 बार लिखा जाएगा। इसका होल स्क्वायर कैसे खुलता है ये ध्यान रखना,
2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 बार इस वैल्यू को ऐसे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को 2 बार लिखा गया तो देखो 2 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए 4, और √2 को √2 से किया तो कितने आ गए 2, तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 8। कितनी वैल्यू आई है 8, तो आप लिख सकते हो इसको 8 माइनस। अब देखो 2√6 है, इसका होल स्क्वायर कर रहे हो तो इस वैल्यू को कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 बार लिखना पड़ेगा। इस वैल्यू को आपने 2 बार लिखा तो देखो 2 को 2 से किया तो कितने हो गए 4, और ये 6, देखो ये क्या आ गया 6 आया, रूट 6 को √6 से किया तो कितने आ गए 6 आ गए आपके, तो कितने हो गए 24। तो ये वैल्यू आपकी आई कितनी 24। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे देखिए। ये चीज़ आप साइड में लिख लीजिए इसको, इस वाले को, कि ये यूज किया था अपन ने। देखो ये वैल्यू ऐसे कैसे, क्या हुआ 2√6 माइनस 2√18, ये देखो 8 और प्लस का है और माइनस के कितने हैं 24, 24 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 16 बचेंगे अपने, वो भी कैसे वाले माइनस के। देखो नीचे वैल्यू कैसे आ गई अपने, रूट में नहीं है वैसी वैल्यू आ गई, तो ये आपका आंसर हो गया। यदि ये आंसर नहीं होता है तो आप क्या करोगे, इसको माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर लोगे तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस की ये वैल्यू क्या चली जाएगी माइनस की वैल्यू हो चली जाएगी, तो आपका आंसर ये हो गया। नहीं होता है तो आप इसको माइनस से गुणा कर लीजिए तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ये नीचे वाला, तो और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी प्लस की, और ये वैल्यू आपकी माइनस का, तो आंसर ये होने वाला है आपका या ये होने वाला है, दोनों आंसर है ना। ठीक है, ये क्लियर होता है। नेक्स्ट करते हैं इसका चौथा वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट। देखो परमेयकरण में आपको ध्यान रखना है, ये प्लस में वैल्यू होती है तो आप माइनस में करके उसकी वैल्यू को क्या करोगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। घबराने वाली बात नहीं है, लेंथी क्वेश्चन आते हैं, मान रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, आपको कैलकुलेशन करना सीख लो आप। फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला, इसके ये वाले करने वाले, तो इस क्वेश्चन को पहले ऐसे कैसे राइट कीजिए आप, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री और 4 डाल दीजिए, tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ये वैल्यू हुई यहाँ तक। अब इसमें वैल्यू रखते जाएंगे और इसको सोल्व करते जाएंगे। देखो वैल्यू रखते हैं पहले, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, tan 45 की 1 होती है, और कोसेक 60 की, आपको साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है √3/2, और ये कोसेक की पूछी जाए, कोसेक 60 की पूछेगा तो 2/√3 हो जाएगी, तो ध्यान होना चाहिए 2/√3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो वैल्यू भी याद कराता जा रहा हूँ, वो आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको वैल्यू भी याद कराता जा रहा हूँ, तो कैसे कैसे वैल्यू याद करते हैं आप, है ना। सेक देखो, सेक 30 की, तो आपको कोट देखो ये सेक 30 है तो इसलिए कोस 30 की वैल्यू याद होना चाहिए, कोस 30 की वैल्यू होती है 3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे वो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। क्लियर हुआ। अब देखो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्यों ये साइन 30 की वैल्यू के बराबर होती है। अब देखो कोट कितना है 45, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, आपको पता है tan 45 और कोट 45 की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, इसकी 1 है तो इसकी भी क्या होगी 1 होगी, ये वैल्यू आपने रखी। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं एलसीएम। देखो नीचे देखो बटे में कितना है 2√3, यहाँ भी कितना है 2√3, तो लघुत्तम क्या आएगा पहले ऊपर वाले में इसमें 2√3, यहाँ भी क्या आया 2√3, मेन बटा ये है ना।
अब वैल्यू देखो यहाँ 2√3 आया, तो इसके पास 2 तो है नीचे, क्या नहीं है, √3 नहीं है। आप इसमें डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचा आपका, 3 बचा, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बटे में क्या मान लिया अपन। अब देखो इसका 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू तो ये बची 2√3 बची, तो इसको 2√3 से। अब इसके पास देखिए, अब √3 है इसके पास, तो √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। ये देखो 2 आ गया। देखो इसका भाग दिया इसमें, 2√3 में √3 का भाग दिया, तो √3 से √3 कट गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में होते हैं, 2 बच गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, देखो 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा, 1 को 2√3 से करेंगे तो 2√3 ही आएगा, और 1 को 2 से करेंगे, सॉरी 2 को 2 से करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ये क्लियर हुआ। नीचे देखो 2√3 वैल्यू, इसका देखो एलसीएम। अब इसके ऊपर तो कितना आएगा, सबको पता पड़ गया कितना आएगा, 2 आएगा। इसके ऊपर कितना आएगा, √3 आएगा, और इसके ऊपर 2√3, क्योंकि इसके बटे में 1 है, तो ये 2 दूनी 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए ये बटे में देखो, इस ये वैल्यू है, इसके बटे में ये वैल्यू है, मेन बटा आपका ये है, इसके बटे में ये वैल्यू, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई गुणा में, और ये वैल्यू नीचे गुणा में आ जाएगी। तो आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से काट लो सीधा, इस वैल्यू को इस वैल्यू से काट लो, आप मल्टीप्लाई करोगे जिस बीच, क्योंकि ये वैल्यू है तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इसके गुणा में यहाँ जाएगी, ये वैल्यू गुणा में यहाँ आएगी, तो ये गुणा में आएंगी, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगी, तो यहीं से काट लो। 2√3 से कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक। देखो इसको फिर से बता देता हूं, कई बच्चों को ये लघुत्तम लेने में प्रॉब्लम आती है, तो आप देखिए एक बार, नीचे देखो 2 और नीचे क्या है, √3 है, इसके बटे में तो 1 ही है, तो आपका एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2√3 होगा, क्या होगा, 2√3। इसके पास 2 है, क्या नहीं है, √3 नहीं है, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके पास केवल 1 है, 2√3 नहीं, 2√3 से, इसके पास √3 है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कैसे लिखते हैं। आप देखिए, आप इस वैल्यू को √3 प्लस 2√3 माइनस 4, नीचे वैल्यू क्या आई, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। देखो इसको थोड़ा सा और करते हैं। देखो √3 एक ये है और 2 ये है। आप एक बार देखिए, 2√3 को मैं लिख सकता हूँ √3 प्लस √3, क्योंकि एक ये कितने हो गए, 2 हो गए। इसमें एक और ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3√3 माइनस 4, नीचे क्या होगा, देखिए आप इधर, ये देखो ये कितना है, 2 और ये कितना है, 3, तो 4 प्लस 3√3। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, -4, इसको 3√3 प्लस का 4 कर लिया आप, वही बात है। आप ध्यान रखना, ये नीचे क्या है, रूट में वैल्यू है। कई बच्चे यहाँ तक आंसर छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ तक नहीं छोड़ना है, इसको आगे करना है। क्यों करना है, क्योंकि नीचे रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नीचे रूट में क्या नहीं होनी चाहिए, वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस का होके ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सोल्व करता हूँ आगे में, देखिए इसको रफ कर देता हूँ। ये हर में है तो हर का क्या कर देंगे, परिमेयकरण लिख दो नीचे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर वाली जो वैल्यू है, यदि प्लस का चिन्ह है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होके ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ये क्या होता है, इनका परिमेयकरण।
ठीक है, हर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, चिन्ह प्लस का है तो माइनस का करके और माइनस का है तो प्लस का करके। यहां तक हुआ। अब देखिए आपको पता है चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी कैसे खुलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे होता है। तो ये वैल्यू तो क्या है a और ये क्या है b, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, ये a है ये माइनस b है, तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखो दोनों वैल्यू, ये a है माइनस b है और ये a है और माइनस b, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है a माइनस बी और a माइनस बी, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि आप इसका होल स्क्वायर करोगे फिर इसको हल करना पड़ेगा, आप सीधा इसका मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि होल स्क्वायर करोगे तब भी सोल्व करना पड़ेगा अपने को ए बी के, आप इसका सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, ठीक है, इसको न लगा के अपन सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए तो नीचे फॉर्मूला लग गया 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्लियर हुआ है। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्लियर करके बता रहा हूं 1 बाई 1। अब इसका इसके साथ तो कितना हो गया, सीधा लिख देता हूं, 4 3 कितने होते हैं 12√3, क्लियर हुआ। अब इसका इसके साथ तो ये क्या हो गया, ये देखो माइनस का है और ये भी माइनस का हो गया, ये भी 4 3 12√3, देखो ये माइनस माइनस कैसा हो गया प्लस का, ये कितने हो गए 16, क्लियर हुआ। यहाँ आगे करते हैं। नीचे देखिए 3 + 3, देखो क्या है 3√3 है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, तो 3 का 3 के साथ करेंगे तो कितना हुआ 9, √3 और √3 का करेंगे तो कितने आए 3, तो कितने हो गए आपके 27, ये वैल्यू कितनी आई 27, और ये कितने 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, क्लियर हो यहाँ से। तो 3 को 3 से किया तो 9, 9 को फिर 3 से किया तो कितने हो गए आपके, ये भी 27 हो गए, और ये माइनस देखो 12, ये माइनस के 12√3 और ये भी माइनस के 12√3, तो माइनस माइनस के कितने हो गए माइनस के ही 24√3, और ये कितने प्लस के 16, और करते हैं आगे 16 इसको। देखो 27 और ये कितना है 16, दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 6 और 7 कितने हो गए 13, 2 और 1 3 और 1 असल कितने 4, 43 माइनस 24√3 बटा, देखो 27 में से क्या जाएगा 16 जाएगा, तो 27 में आप 16 कैंसिल करोगे तो आपके कितने बचने वाले हैं 11, तो नीचे कैसे बच गया आपके 11, 11 में आप देखो 16 ऐड कर लो आपके 27 ही हो जाएंगे, ऐसे कर लिया करो आप कैंसिल, है ना, तो कितने हो गए आपके 11, तो कितना आंसर आया आपका 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसमें मान रख के इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, गुणा भाग करना पड़ता है, और ये फॉर्मूला ज़्यादातर काम में आता है a + b a - b का होल स्क्वायर वाला। देखो a + b a - b बराबर क्या है a² - b², ये फॉर्मूला बार बार करके 4 पार्ट कर लिए हैं, अपना 5वां पार्ट चल रहा है अपना। देखो इसका 5 है, इसका देखो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अपने को इसमें वैल्यू रखनी है और इसको सोल्व करना है। अपन वैल्यू रखते हैं, हल लिखा, अब सीधा इसमें वैल्यू रख देता हूं मैं, फिर बार बार इसी को, आपको तो इस डायरेक्ट लिखना है, मैं लिख देता हूं। इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस, देखो मल्टीप्लाई में हो गई तो इनको 5 ×
4 मल्टीप्लाई सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर। देखो ये सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर है, केवल सेक सेक का नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? अपॉन में देखो क्या है बटन, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं अपन। देखो इसकी कोस 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए साइन 30 की वैल्यू के बराबर होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू किसके? कोसेक 30, कोस 30 की वैल्यू के बराबर। कोस 30 की वैल्यू होती है अपनी √3/2। इसका उल्टा करेंगे 2/√3। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? माइनस tan की वैल्यू कितनी होती है? 45 की 1 होती है, तो क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, और कोस 30 की वैल्यू भी लिखी थी अपन ने, कितनी होती है? √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर हो? आपको वैल्यू अच्छी तरह याद होनी चाहिए। आप अपन ने क्या किया है, एक वीडियो डाल रखा है सारणी वाला, जिसमें साइन कोस tan की वैल्यू है, उसको देख लीजिए आप एक बार, अच्छी तरह आपको लर्न हो जाएंगे। यहाँ तक किया अपन ने, आगे सोल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को क्लीन कर देता हूँ। देखिए वैल्यू क्या आई, 5 मल्टीप्लाई, देखो 1/2 का होल स्क्वायर कितना है? 1 का 1, 2 का कितना होता है? 4। क्लियर हुआ यहाँ? प्लस 4 मल्टीप्लाई, देखो 2 का होल स्क्वायर कितना? 4, और √3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 3, रूट हट जाएगा, -1 बटे, देखो 1 का तो होल स्क्वायर 1/2, 2 का होल स्क्वायर कितना? 4, प्लस √3 का 3, और 2 का कितना हुआ? 4। यहाँ से क्लियर हुआ आपको? आगे सोल्व करते हैं इसको। इसको सोल्व किया तो 5/4 प्लस, देखो 4 को इसके बटे में 1 मान देते, इसको दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने? 16/3 -1 बटे, देखो इसमें देखो कितना आएगा, तो 1/4 प्लस 3/4। अब लघुत्तम ले लेते हैं ना। देखो यहाँ लघुत्तम लिया, ऊपर तो कितना आया? 4 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखे तो कितने हो गए? 12। ऊपर तो लघुत्तम आया आपका 12। अब देखो इसके बटे में कितने हैं? 4, तो 12 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसके ऊपर का कितने आएंगे? 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसके बटे में कितने हैं? 3, तो 12 में 3 का भाग दो कितनी बार? 4, तो 4 मल्टीप्लाई होगी। इसके बटे में कितना है? 1, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? 12 जाएगा। और नीचे अब कितना हो गया? 5 × 15, और 16 को 4 से किया तो 64, और -1 को 12 से किया तो 12। इधर देखिए लघुत्तम कितने आए? नीचे 4 आएंगे, कंप्लीट 4 आए। फिर उसके बाद में इनका एलसीएम लिया तो इसके ऊपर 1, इसके ऊपर भी 1 आएगा, तो 1 + 3। तो फिर सोल्व किया, कितने हुए? देखो इनको सोल्व किया तो कितने हुए आपके? ये कितने हैं? 64, और 15 ऐड कर दो, 64 15, क्योंकि प्लस की वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो 4 और 5 कितने हो गए? 9, 6 और 1 कितने हो गए? 7, -12 बटे में कितना है? 12, और में नीचे देखो 4/4, तो 4 × 4 कैंसिल हो गया, कितने आएंगे? 1 आ गया नीचे। तो वैल्यू नीचे वैल्यू कितनी आई? अपनी 1 आई है। देखो इसमें से 12 जाएगा तो कितने बचेंगे आपके? 9 में से 2 गए तो कितने बचे आपके? लिख दो एक बार, नीचे तो 1 बचा, और ये 12
देखो 9 में से 2 गया तो कितने बचे आपके 7, और 7 में से 1 गया तो कितने बचे आपके 6। ये 12 नीचे आ जाएगा, कितने 67/12 आपका क्या हुआ ये आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन थे, इसके 5 पार्ट थे, पांचों अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।